सीजीआई मुबैना जिनसी हरासानी केस में रंजन गोगोई को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ खातून वकला ने आज एहतजाज किया। खातून वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हुई। इन्होंने मामले की असर-ए-नौ और गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट की सह रुकनी दाखिली कमेटी ने सीजीआई के खिलाफ लगाए गए जिनसी हरासानी के इल्जाम को सिरे से मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट क्या दिखा रही है पूरी दुनिया को कि हमने इतना अच्छा लॉ पास किया जो कि इतना अच्छा है नहीं, उसमें भी खामियां, लेकिन आधे अबव द लॉ ऑफ दिस लैंड। इज दैट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टेलिंग द वुमेन ऑफ इंडिया दैट तुम्हारे साथ कुछ भी हो, वी आर नॉट हियर टू प्रोटेक्ट योर राइट्स, योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? Is this what the Supreme Court, the highest court of this land, is going to send a message out? That is what they have done. So we're here to protest this. No one is above the law of the land. We are protesting because we feel that the principles of natural justice and due process has not been followed by the Internal Complaints Committee. कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने झारखंड के चाईबासा में अवामी जलसे से खिताब किया। इन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने चौकीदार के ताल्लुक से भी खूब तंज किए। ये बात समझा दीजिए मुझे, पैसा कानून का क्या हुआ, जमीन अधिग्रहण बिल का क्या हुआ, ट्राइबल बिल का क्या हुआ, पंचायती राज का क्या हुआ, बताइए क्या हुआ? अगर 5 साल के अंदर जमीन पर उद्योग नहीं बनाया गया तो वो जमीन अरबपति से छीनकर वापस आदिवासी को दे दी जाएगी। कानून है भाई, होता है, कानून है। छत्तीसगढ़ में शायद पहली बार टाटा कंपनी ने जमीन ली थी। बीजेपी सरकार ने जमीन दी। 5 साल के अंदर आदिवासियों की जमीन पर, बस्तर की जमीन पर उन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने निर्णय लिया, टाटा जैसी कंपनी से जमीन लेकर वापस बस्तर के आदिवासियों के हवाले कर दी। मोदी जी, आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। आप आदिवासियों की रक्षा करते हो, मुझे एक उदाहरण दे दो, हिंदुस्तान में एक उदाहरण दे दो जहां आपकी किसी भी सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल का पालन किया हो और 5 साल के अंदर जमीन आदिवासियों को वापस दे दी। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल के इलाके मिदनापुर का दौरा किया। अमित शाह ने कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी की जीत यकीनी है। नरेंद्र मोदी दोबारा मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। रैली से खिताब के दौरान अमित शाह ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया। जब मतगणना समाप्त होगी, नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे देश भर में चुनाव, मोदी जी ने जो काम किया, गरीबों के लिए काम किया, देश के लिए जो काम किया, इसके लिए लड़ा जा रहा है। मगर बंगाल के अंदर ये चुनाव बंगाल की डेमोक्रेसी के लिए लड़ा जा रहा है। बंगाल को ये ममता दीदी के संतरास से मुक्त करने के लिए लड़ा जा रहा है। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने बिहार में अजीम इत्तेहाद की कामयाबी का दावा किया। इन्होंने इस मामले में न्यूज 18 से खास बातचीत की। बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर से। तारिक अनवर साहब, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं संजय सिंह, उनकी तरफ से बयान आया है मीसा भारती को लेकर के। उन्होंने कहा है कि सुपनेखा जिस तरह से रावण और विभीषण में जिस तरह से लड़ाई करवाती थी, उस तरह से तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में यहाँ पर मीसा भारती कर रही हैं। इस तरह की तुलना कैसे देखते हैं इसको? मेरा ख्याल है कि किसी के पारिवारिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए, और कोई भी हो, वो उनका अंदरूनी मामला है कि फैमिली के अंदर परिवार में क्या चल रहा है।
राबड़ी देवी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, जो बयान दे रही हैं, उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री से लेकर सभी स्तर पर जो भाषा की मर्यादा होनी चाहिए उसका उल्लंघन हो रहा है, लगातार हो रहा है। चुनाव आयोग कभी कभी लगता है कि मुख्य दर्शक है, कोई उसका जो एक प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप होना चाहिए इन मामलों में, वो नहीं हो रहा है और इसीलिए ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। अगर शुरू में ही चुनाव आयोग ने रोक दिया होता और एक कोई ठोस कदम उठाया होता तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से भाषा की मर्यादा इस चुनाव में कम से कम समाप्त नहीं होती। बिहार में अब 2 चरण का चुनाव बाकी है। पूरे देश भर में बात करें, बिहार में भी 2 फेज में चुनाव होने हैं। किस तरह की संभावना आप देख रहे हैं बिहार के भीतर महागठबंधन को लेकर के, चूंकि 2 ही फेज का चुनाव बाकी है अभी? देखिए, महागठबंधन का जहाँ तक सवाल है, महागठबंधन पहले से काफ़ी मजबूत है। 2014 की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति बहुत अंतर आया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले परिणाम महागठबंधन के पक्ष में होंगे। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस होगा कि नीतीश जी के साथ चलने में उनका नुकसान हो रहा है और आने वाले 1 साल के बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें अच्छा परिणाम नहीं आएगा, तो यकीनन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जदयू से और नीतीश कुमार से अलग कर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, जिनका कहना है कि चुनाव परिणाम के बाद काफी संभावनाएं बिहार में हो सकती हैं। अगर बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार के साथ चलने में ज्यादा उन्हें फायदा नहीं है तो हो सकता है कि बीजेपी अपने आप को अलग कर ले। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलवाने की बात कही है। इन्होंने कहा कि अगर बिहार में जेडीयू को 15 सीटें मिलती हैं तो वो यकीन दिलाते हैं कि बिहार को खुसूसी दर्जा दिलाएंगे। इन्होंने इन ख्यालात का इजहार न्यूज 18 से खास गुफ्तगू में किया। बात करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। केसी त्यागी जी, बीजेपी के महामंत्री राम माधव ने जो बयान दिया है, उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है अभी तक 5 चरण के चुनाव के बाद कि बीजेपी की कुछ सीटें एक तरह से घट सकती हैं और कुछ एलाइज की जरूरत पड़ेगी। तो जो बीजेपी पहली 2014 में अपने दम पर बहुमत में थी, सहयोगी उसके बाद में थे, इस बार लग रहा है सहयोगियों की भूमिका ज्यादा बढ़ेगी। राम माधव जी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। लंबा समय उनका संघ के प्रतिनिधि के रूप में भी गुजरा है। विद्वान व्यक्ति हैं, उनके आंकलन को मैं चुनौती नहीं देना चाहता। बीजेपी अपने बलबूते पे भी सरकार बना सकती है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए खुश होने वाली बात है, सहयोगियों की चूंकि भूमिका बढ़ेगी। अगर बीजेपी अकेले अपने दम पर 272 का मार्क नहीं क्रॉस करती है तो आप लोगों की भूमिका बढ़ेगी, दखल बढ़ेगा। नहीं, वो उस भूमिका के लिए हम मानसिक रूप से भी तैयार हैं, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से भी तैयार हैं और ऐसी परिस्थितियों में हमारा पुराना अनुभव भी है। जब जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री केंद्र सरकार में जेडीयू के हुआ करते थे और हम इसके सबसे विश्वस्त पार्टनर भी थे, संकट मोचक भी थे। अगर जेडीयू को अच्छी खासी सीटें मिलती हैं, सरकार में दखल बढ़ता है जेडीयू का, तो जेडीयू के जो कोर इश्यूज हैं, चूंकि बिहार बेस्ट पार्टी अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से है जेडीयू की डिमांड रही है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग रही है। तो क्या इस तरह के कोर इश्यूज को आप लोग उठाएंगे? आपको लगता है कि आपकी भूमिका और दखल बढ़ेगा सरकार में, तो आप अपने इश्यूज को मनवा सकते हैं गवर्नमेंट से? देखिए, 2 चरण बचे हुए हैं जिसमें जेडीयू के भी, भाजपा के भी, एलजेपी के भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की महान जनता ने अगर जेडीयू को 15 या इससे अधिक सीटें इस लोकसभा में भेज दी तो बिहार की जनता से एक वायदा हम जरूर करना चाहते हैं कि 15 या 15 से ज्यादा सीटें हमें दो और हम आपको विशेष राज्य का दर्जा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का कहना है कि बिहार में जेडीयू को अच्छी सीटें मिलती हैं और जेडीयू की भूमिका और दखल केंद्र सरकार में बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले बिहार के लिए विशेष दर्जे की जो इनकी मांग रही है उसको पूरा करवाया जाएगा, ये जेडीयू वादा करती है। कैमरामैन मुनमुन के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली।
यूपी में टीचरों की तकर्री के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई को जांच का हुक्म दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब 68,500 टीचरों की तकर्री मामले की जांच सीबीआई नहीं करेगी। यूपी में 2018 में 68,500 भर्तियों को लेकर फिलहाल इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए। हालांकि ये सिंगल बेंच का ऑर्डर था, लेकिन डबल बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी और उसी के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच के उस आदेश पर रोक तो लगाया ही, साथ ही यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। हमारे साथ आरके सिंह साहब हैं, जिन्होंने ये याचिका लगाई थी। सर, इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने केवल नोटिस और स्टे किया है इम्पिंग्ड ऑर्डर पे। 6 फरवरी 2019 का ऑर्डर था, जिसमें जो है सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो आदेश हुआ था 1 नवंबर 2018 को, उसको जो है इन्होंने सेटिसाइड कर दिया था डिवीज़न बेंच ने। उसके खिलाफ हम लोगों ने 2 याचिकाकर्ता आए थे यहाँ पे, उन लोगों ने जो है यहाँ SLP लगाई थी। उसमें जो है उन्होंने स्टे कर दिया है और नोटिस इशू किया और जवाब मांगा है। सर, कितनी बड़ी भर्ती मानी जा रही है फिलहाल, और इसमें क्या आपको लग रहा है गड़बड़ियां हैं जिसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए, इसमें लार्ज स्केल पे इरेगुलरिटीज, रैम्पर्ड इरेगुलरिटीज हुई हैं इसमें, और इस तरह की भर्ती इसमें तो यहाँ तक निकल के आया है कि कुछ लोगों ने तो एग्जामिनेशन भी नहीं दिया है, वो लोग पास होकर के और वो लोग नौकरी कर रहे हैं। इस तरह की इरेगुलरिटीज आई है और पिछले 20 साल में काफ़ी भर्तियां हुई जिसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज आई थी। तो सिंगल बेंच का ये कहना था कि जो 20 साल में वही ऑफिसर रहते हैं और जो है भर्तियां होती हैं और इरेगुलरिटीज होती है, उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है। इसकी वजह से उन्होंने जो है पहले तो उन्होंने सरकार से पूछा कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इसमें 3 मेंबर्स कमेटी बनाई हुई थी। उस 3 मेंबर्स कमेटी में 2 उसी डिपार्टमेंट के लोग थे, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सपेक्टेशन के लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के अंदर आता है कि वो लोग कैसे इंक्वायरी, खुद ही अपने केस की कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के भी जजमेंट्स हैं। तो जो है इसको जो है लास्ट में जो है सिंगल बेंच ने इसको जो है सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया था, बट जो डिवीज़न बेंच ने जो है एज्यूम कर लिया कि नहीं, इसको इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सीबीआई, दे कैन बी लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑल्सो बी डन। कब तक रिप्लाई फाइल करना है उत्तर प्रदेश सरकार को? अभी तो नोटिसेज इशू हुए हैं, नोटिसेज सर्व होंगे, उसके बाद वो रिप्लाई फाइल करेंगे। बट वी आर इनिशियली टैकलिंग द मैटर सिंस द हाई कोर्ट इज अ वेरी मैटर इज अ वेरी सीरियस एंड द स्टेट ऑफ यूपी इन सो मेनी द कोर्ट हैज आस्किंग हिम सिंगल जज सो मेनी वर्ड्स। सिंगल जज ने काफ़ी बार उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कौन इसमें करेगा। स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ भी नहीं करना चाह रही है। सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोला है आपकी तरफ से, यहाँ कहा गया, हालांकि नोटिस इशू हो गया है। क्या लगता है इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। इंक्वायरी होगी, सीबीआई को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी, सीबीआई को बताना पड़ेगा कि क्या क्या इरेगुलरिटीज हुई हैं। इससे मामला पूरा साफ होगा। जो भर्तियां हुई हैं उसमें गड़बड़ियां हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दिया है, जिस आदेश में यह कहा गया था कि इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अब देखना यह होगा कि यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ अहम आदेश होगा। कैमरामैन वैभव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।